हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। उत्तराखंड राज्य के अ, पिथौरागढ़ जिले में जौल जीबी मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। बिल्कुल भारत और नेपाल की सीमा पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। विस्तार से समझेंगे क्या है ये पूरा का पूरा मेला, क्यों इसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्या इसके साथ जुड़े हुए कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। उत्तराखंड स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे पीएससी हो, एसएससी है, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर जाकर के अपने लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आप प्राप्त कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको बहुत ज्यादा डिटेल तरीके से चीजों को बताया जाएगा और आप काफी हेल्पफुल फील करेंगे अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में। Jaljibi, situated at the confluence of Kali and Gauri Ganga River, is a small town having a small बाजार ऑन इंडो नेपाल बॉर्डर। जौलजीबी, काली और गौरी गंगा नदियां ये पिथौरागढ़ जिले में बहती हैं। वहां पर जौलजीबी एक छोटा सा कस्बा है जहां छोटे छोटे बाजार लगते हैं और ये बिल्कुल भारत और नेपाल की सीमा पर मौजूद है। इस तरीके के बाजार आप देख पा रहे हैं। ये जो बाजार है ये मेले के अंदर लगाए जाते हैं। टेम्परेरी शॉप्स बना करके दोनों ओर यहाँ मेला लगता है। इस मेले की सबसे खास बात यह है कि भारत और नेपाल दोनों देशों के ट्रेडर्स, दोनों देशों के दुकानदार आदि इस मेले में अपना सामान बेचने के लिए आते हैं। इट इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ 65 किलोमीटर्स फ्रॉम पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। तो जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका स्थित है। द टाउन होस्ट्स अ ट्रेड फेयर एवरी ईयर, पॉपुलरली नोन एज जौलजीबी मेला। जौलजीबी मेला के नाम से हर साल इस शहर में एक व्यापार मेले का आयोजन किया जाता है। जौलजीबी इज अ नेम यूज्ड फॉर बाजार मार्केट्स ऑन बोथ साइड ऑफ रिवर्स। तो नदी के दोनों ओर बाजार जब लगाए जाते हैं उसको जौलजीबी कहा जाता है। और यहाँ पे स्पेशल बात क्या है कि नदी बीच में कॉन्फ्रेंस ऑफ रिवर काली एंड गौरी गंगा है और इसके दोनों ओर इस तरीके से मेले में दुकानें, बाजार लगाए जाते हैं। स्पेशल बात यह है कि एक तरफ दुकानें भारत के ट्रेडर्स की है, दूसरी ओर दुकानें जो है वो नेपाल के ट्रेडर्स की हैं। तो दोनों देशों के व्यापारी आकर के यहाँ अपना सामान बेचते हैं। A suspension foot over bridge on the Kali River joins the two bazaars and both the countries together। तो ये सस्पेंशन ब्रिज, ये पैदल पुल जो बनाया गया है वायर्स के ऊपर सस्पेंशन के साथ में इस ब्रिज को जो है होल्ड किया गया। इसके दोनों ओर आप देख पा रहे हैं इस तरीके के बाजार लगते हैं और ये भारत और नेपाल के बीच में कनेक्ट बनाता है। और इसी ब्रिज के दोनों ओर काली नदी बहती है जहां पर ये मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले की अगर हम बात करें, ये एक कल्चरल एंड कमर्शियल फेयर है जो हर साल 14 से 21 नवंबर को होता है। इट इज अ कल्चरल फेयर विच इज हेल्ड एवरी ईयर फ्रॉम 14th to 21st नवंबर एट द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ काली एंड गौरी गंगा रिवर्स सिचुएटेड 10 किलोमीटर्स फ्रॉम एस्कॉट। अस्कॉट से काली और गौरी नदी का संगम जो है वो 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। काली और गौरी गंगा ये दो नदियां उत्तराखंड में बहती हैं। इनका कॉन्फ्लुएंस ये एग्जैक्टली यहां पर जौलजीबी इलाका है जहां पर ये दो नदियां आपस में मिलती हैं, इनका संगम होता है। अस्कॉट इज सिचुएटेड इन दी दारचूला नगर पंचायत ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। धारचूला एक पंचायत है पिथौरागढ़ जिले में जिससे 10 किलोमीटर के करीब एस्कॉट जो है वो मौजूद है। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ काली एंड गौरी रिवर इज द मीटिंग प्लेस ऑफ 3 डिफरेंट कल्चर्स, शौका, नेपाली और कुमायूं। तो ये जो कॉन्फ्लुएंस है जहां पर संगम है इन दो नदियों का, उसका अपना एक कल्चरली बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्यों है? वहां पर 3 कल्चर्स आपस में मिलते हैं। एक है नेपाल का नेपाली, दूसरा है भारत का, क्योंकि ये कुमायूं हिल्स आती हैं, कुमायूं रीजन है तो कुमायूं कल्चर यहां पर आता है। कुमायूं जो है वो उत्तराखंड का एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है जहां पर जो ये पूरा का पूरा जहां काली नदी होकर के गुजरती है तो उस रीजन को कुमायूं रीजन के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ यहां पर मौजूदगी है शौका पीपल की। शौका पीपल कौन है? दे आर तिब्बतो बर्मन एथनिक ग्रुप
जो कि गौरी गंगा नदी के आसपास में रहते हैं पिथौरागढ़ जिले में। तो नेपाली कल्चर, शौका ट्रेडिशन और साथ ही साथ कुमायूं ट्रेडिशन का कॉन्फ्लुएंस है। यहाँ पर दो नदियों का संगम ही नहीं, तीन संस्कृतियों का भी संगम होता है। तो काफी ज्यादा कल्चरली इंपॉर्टेंट टाउन, कल्चरली इंपॉर्टेंट इलाका ये बन जाता है। मैप के माध्यम से देखें तो पिथौरागढ़ जिले का ये मैप है। ये देखिए, ये है नेपाल, ये भारत का इलाका है, ये है नेपाल। और यहां पर ये है दारचूला पंचायत, और दारचूला से थोड़ी दूरी पर स्थित है अस्कॉट, और ये है गोरी गंगा और काली गंगा। यहां पर इन दोनों नदियों का संगम होता है, जहां पर इस ट्रेड फेयर, इस जौल जीबी मेले का आयोजन किया जाता है। तो जौल जीबी मेला विशेषता क्या है कि सबसे पहले तो भारत और नेपाल की सीमा पर मौजूद है दोनों, और यहाँ पे हर साल यहाँ एक मेला लगता है। एक तरफ भारत के ट्रेडर्स होते हैं, एक तरफ नेपाल के ट्रेडर्स होते हैं। दोनों ही देशों के ट्रेडर्स अपने अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे सेल करने के लिए आते हैं। अगर इसके इतिहास की हम बात करें, जौल जीबी मेला, इनिशियली द फेयर वाज हेल्ड इन मार्गशीर्ष संक्रांति फॉर 2 डेज। तो मार्गशीर्ष संक्रांति, संक्रांत के दिन पहले 2 दिन तक ये मेला चलता था। लेकिन 1914 में द रूलर ऑफ अस्कॉट, अस्कॉट के शासक, मैंने अस्कॉट आपको बताया कहां पर है, इसके शासक जो थे उन्होंने इस मेले को शिफ्ट कर दिया था कार्तिक पूर्णिमा। आप जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन माना जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन के लिए इस मेले को शिफ्ट कर दिया गया था। 7 दिन तक ये मेला जो है वो चलता है। तो 19 नवंबर 2021 कार्तिक पूर्णिमा, और 14 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक ये पूरा का पूरा मेला जो है वो चलेगा। Jal JB Fair was an important commercial fair wherein people from the Terai region of Uttarakhand, states of Delhi, Lucknow, Nepal and Tibet traded goods with one another। तो एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है, आयोजन इसका होता है, जहां पर 3 कल्चर्स मैंने आपको बताए, नेपाल के लोग, उसके साथ ही क्योंकि वहां पे तिब्बत देश हुआ करता था प्राचीन काल में, तो तिब्बत के लोग, नेपाल के लोग, भारत के अंदर दिल्ली हो, लखनऊ आदि के लोग भी यहाँ पहुंचते थे। और यहाँ पर यहाँ तो लोग व्यापारी के रूप में आते थे अपना सामान बेचने के लिए, यहाँ पर सामान की खरीदारी करने के लिए इस मेले में आया करते थे। तो काफी ज्यादा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इस जॉल जीबी का है। कल्चरली जॉल जीबी फेयर वाज सिग्निफिकेंट वन विद अ मैसिव स्केल ऑफ लोकल एंड रीजनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अबव रीजंस बीइंग ट्रेडेड एंड एक्सचेंज्ड। सांस्कृतिक रूप से भी इसका बहुत ज्यादा महत्व था, क्योंकि जो लोकल प्रोडक्ट्स है, यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, जो इन क्षेत्रों के आज भी वहां पर मैं अभी आपको बताऊंगा, जो लोकल प्रोडक्ट्स, अगर नेपाल के ट्रेडर्स आते हैं तो वो अपने स्थानीय लोकल प्रोडक्ट्स लेकर के आते हैं, अगर भारत के ट्रेडर्स आते हैं वो अपने लोकल प्रोडक्ट्स। तो यहां पर स्थानीय उत्पादों का आदान प्रदान होता था, लोकल प्रोडक्ट्स को यहां पे बूस्ट मिलता था, और आज भी लोकल प्रोडक्ट्स यहां पर ट्रेड और किए जाते हैं, खरीदे और बेचे जाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इस जॉल जीबी मेले का? जॉल जीबी मेला प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेड बिटवीन तिब्बत एंड तेराई रीजन ऑफ उत्तराखंड। तो प्राचीन काल में तिब्बत और भारत के बीच में ट्रेड का एक इंपॉर्टेंट जरिया बनता था। आज नेपाल हो गया, भारत है, और ये पूरे दोनों देशों के बीच में ये इंपॉर्टेंट ट्रेड सोर्स बना हुआ है। द लोकल्स सोल्ड देयर रीजनल क्लोथिंग एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो जो भारत के स्थानीय लोग हैं वो वहां पर अपने कपड़े और आयुर्वेदिक दवाइयों को जाकर के बेचते हैं, और जो नेपाल से व्यापारी आते हैं वो बेचने के लिए आते हैं क्या? शहद, मक्खन, एसोफटीडा जिसको हींग कहा जाता है। तो शहद, मक्खन, हींग, शिलाजीत आदि लेकर के आते हैं नेपाल के ट्रेडर्स, वो यहाँ के लोगों को बेचते हैं, और यहाँ के स्थानीय लोग कपड़े हो गए, आयुर्वेदिक दवाइयां हो गई, इन सभी चीजों को इन दुकानों में इस मेले के अंदर बेचते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस तरीके के सवाल काफी ज्यादा बार एग्जाम में देखे जाते हैं। जॉल जीबी मेला किस राज्य में आयोजित होता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इस सभी चीजों के बारे में विस्तार से हमने चर्चा करी। आई होप हमको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। उत्तराखंड स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी IQ पे अवेलेबल है। कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बनाने। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ स्टडी IQ के साथ बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।